अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस सी वायरस। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। इन द 1960s सिर्फ हमारे पास हेपेटाइटिस ए और बी वायरस हुआ करते थे। 1970s में आया ये पता चला कि एक नया कोई वायरस आया है या नया पैथोजन आया है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो है हेपेटाइटिस के काफ़ी केसेस सामने आने लग गए। सो उस वक्त उसको नाम दिया गया नॉन ए नॉन बी वायरस, क्योंकि वो नया वायरस था। वो ना हेपेटाइटिस ए की वजह से होता था ना बी की वजह से होता था। सो इट वाज नेम्ड नॉन ए नॉन बी वायरस। फाइनली 1989 में जो है इसका जीनोम उसको क्लोन किया गया चिंपैंजी से और हेपेटाइटिस सी डिस्कवर हुआ। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये कुछ फैक्ट्स हैं जो शो करते हैं कि ये डिज़ीज़ का लोड कितना ज़्यादा है। हर अभी इस ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो 130 to 170 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस। 75 से 85% लोग जो हैं दे डिवेलप क्रॉनिक इन्फेक्शन, और 70% लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या CLD जिसको हम कहते हैं, उन 70% लोगों को CLD हो जाती है। और उसमें से भी 20% लोग तकरीबन लिवर सिरोसिस का शिकार हो जाते हैं, और 5% लोगों में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है एंड दे डाई बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। नाउ टॉकिंग अबाउट द हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ एन RNA वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसका, एंड इसका जीनस जो है वो हेपा सी वायरस है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फ्लेवी वायरसेस एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट। म्यूटेशन रेट इसका बहुत ज़्यादा है और स्पॉन्टेनियसली म्यूटेट करता रहता है ये। Now talking about the epidemiology of hepatitis C virus, it is the primary cause of death from liver disease and it is the major indication of liver transplant. जैसे हमने पहले बात की कि लिवर सिरोसिस करा देता है, तो लिवर सिरोसिस जो है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पूरी दुनिया में सिरोसिस जो है वो सबसे बड़ी रीज़न है। तो क्योंकि ये लिवर सिरोसिस कराता है, दैट इज़ वाई इट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। और इसमें जो डेथ्स होती हैं वो लिवर फेलियर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से होती हैं, और इट अकर्स अमंग पर्सन्स ऑफ ऑल एजेस, लेकिन हाईएस्ट अकरेंस एज जो इसकी होती है वो पीपल ऑफ 20 to 39 ईयर्स में होती है विद अ मेल प्रेडोमिनेंस। मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। ब्लैक्स हैव अ सब्सटेंशियली हायर प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक HCV। जो ब्लैक पीपल होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, उनके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप करने की प्रेवलेंस थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसकी ट्रांसमिशन मेनली ब्लड बॉर्न होती है। हाई रिस्क जो चीज़ें हैं उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IV ड्रग अब्यूज़ है, और जो लो रिस्क चीज़ें हैं उनमें स्नोटिंग कोकेन या दूसरे ड्रग्स हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू नीडल स्टिक इंजरी है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत कॉमन होता है नीडल स्टिक इंजरी। फिर उसके अलावा टैटूइंग या बॉडी पियर्सिंग वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बहुत सारे लोगों में, जिससे इसके फैलने का ख़दशा होता है। मदर टू चाइल्ड यहाँ पे इस लो रिस्क है, बट रिमेंबर हेपेटाइटिस बी में इट वाज अ मेजर रिस्क। इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं मदर टू चाइल्ड स्प्रेड को। तो इट वाज वेरी मच कॉमन इन हेपेटाइटिस बी, बट फॉर हेपेटाइटिस सी ये लो रिस्क है। होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन ज़रूर होती है, बट इट इज़ लो रिस्क। एंड शेयरिंग रेजर्स और टूथ ब्रशेस एंड सेक्शुअल ट्रांसमिशन। Now this is the replication, pathogenesis and replication of hepatitis in the liver cells. स्टार्ट अगर हम करें यहाँ से कि ये सिर्फ एक हेपेटाइटिस सी का वायरस है जो अटैच हुआ यहाँ पे लिवर सेल के ऊपर आके।
बिग वन इज़ द लिवर सेल, और ये छोटा वाला जो है हेपेटाइटिस सी वायरस का एक मॉलिक्यूल है. सो हेपेटाइटिस सी वायरस अटैचेस टू द लिवर सेल्स रिसेप्टर. फिर उसके बाद वायरस की पेनिट्रेशन हुई इनटू द लिवर सेल. देन द वायरस का जो कैप्सूल है, कैप्सूल रिलीजेस द वायरल डीएनए इनटू द लिवर सेल्स. The viral DNA is released into the liver cell, and it immediately viral DNA जो है वो अपने प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देता है. कैसे? इट टेक्स ओवर द लिवर सेल मशीनरी एंड मेक्स द वायरल प्रोटीन्स. एंजाइम्स फ्रॉम द हेपेटाइटिस सी. फिर उसके बाद जो एंजाइम्स हैं हेपेटाइटिस सी वायरस के, दे इन्फेक्ट द लिवर सेल एंड मेक देयर ओन वायरल प्रोटीन्स. जब वायरल प्रोटीन्स बन गई हैं यहाँ पे, तो हंड्रेड्स ऑफ वायरल प्रोटीन्स बन गई हैं, वो उनको कट करेगा और हेपेटाइटिस सी का आरएनए बनाएगा. अल्टीमेटली व्हेन हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ आरएनए आर मेड, तो वो अपनी प्रोटीन्स की असेंबली शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आरएनए है. अभी उसको बाकी चीज़ें कैप्सूल चाहिए और दूसरी चीज़ें चाहिए, तो वो उसके लिए प्रोटीन्स इकट्ठी शुरू करनी कर देगा. अल्टीमेटली यहाँ पे उसने कैप्सूल भी एक्वायर कर लिया है. इट इज़ गेन्ड इट्स कैप्सूल. आरएनए उसके पास पहले ही था. सो दिस वन हेयर इज़ एन इमेच्योर वायरल पार्टिकल, और अल्टीमेटली यहाँ से सिक्रीट हुआ, लिवर सेल से बाहर चला गया, एंड इट इज़ रेडी नाउ टू इन्फेक्ट अदर सेल्स. Talking about the pathogenesis, it can cause damage to the liver cells by two mechanisms. First of all, it can cause direct cell injury due to viral replication. ये यूजली इसकी जो जीनोटाइप 1 होती है उसकी हायर वायरल रेप्लिकेशन होती है. सो इट इज़ एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेल इंजरी टू द सेल ड्यू टू वायरल रेप्लिकेशन. एक हेपेटोसाइट के अंदर, लिवर के सेल के अंदर रेप्लिकेशन जब हो, जितनी ज़्यादा रेप्लिकेशन होगी उतनी जल्दी वो हेपेटोसाइट बस्ट कर जाएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन के बाद हेपेटोसाइट बस्ट करता है तो वायरल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं ना. सेकेंड मैकेनिज्म इज इम्यून मीडिएटेड सेल इंजरी. जब वायरस इज़ अ फॉरेन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और CD8 और CD4 सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, और दे विल कॉज CD8 एंड CD4 लिम्फोसाइट्स इन पोर्टल, पेरीपोर्टल एंड लोबुलर एरियाज, उधर जो है वो टारगेट करेंगे और अपने ही हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वायरस पड़ा हुआ है. सो दे विल अटैक दोज हेपेटोसाइट्स इन ऑर्डर टू किल द वायरस, और जिसके नतीजे में हेपेटोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे. ये जो है कोर्स ऑफ द डिज़ीज़ है कि किस तरह डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है. सबसे पहले ये आप सेंटर वाले जो हैं इनको देखें. ये इस तरतीब में डिज़ीज़ चलती है कि नॉर्मल लिवर सबसे पहले हुआ. अगर हेपेटाइटिस सी का वायरस आ गया तो वो सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन कराएगा. फिर 80% लोगों में क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं. उसके बाद 20% लोगों में सिरोसिस होता है, और फिर कार्सिनोमा होता है. ये डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन है. अब इसमें सबसे पहले देखें कि एक स्लो प्रोग्रेशन होती है जिसमें 30 ईयर्स से ज़्यादा लग जाते हैं. ये किन में होता है? या तो फीमेल्स में, या वो लोग जिनको यंग एज पे इन्फेक्शन हो, उनमें 30 ईयर्स और मोर लग जाते हैं कार्सिनोमा तक पहुँचने में या सिरोसिस होने में. फास्टर प्रोग्रेशन होती है जिसमें लेस देन 20 ईयर्स में लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाए. ये किन में होता है? अल्कोहल अब्यूज़र्स में, या फिर वो जिनमें हेपेटाइटिस सी के साथ कोई और को इन्फेक्शन भी हो. मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस बी का होता है हमारे यहाँ. तो हेपेटाइटिस सी के अलावा और को इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें फास्टर प्रोग्रेशन होती है.
डायग्नोसिस के लिए हमारे पास बहुत सारे मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं। सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, हम सीरम में, ब्लड में anti-HCV एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। दे आर 99% सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, हाई सेंसिटिविटी और हाई स्पेसिफिसिटी है, सो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू डायग्नोज हेपेटाइटिस सी। उसके अलावा हम हेपेटाइटिस सी वायरस का RNA जो है उसको चेक करते हैं, जो हमें वायरल लोड का बताता है। PCR के ज़रिए हम ये चेक करते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव जो है वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, और जो क्वांटिटेटिव है दैट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ द थेरेपी। लिवर बायोप्सी भी हम कर सकते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ लिवर बायोप्सी, और बट ओनली इन दोज केसेस जब सिरोसिस डेवलप हो चुका हुआ हो। और उसके अलावा LFTs हम करते हैं, जिसमें ALT हम देखेंगे, बट इट इज़ वेरी नॉन स्पेसिफिक। और बहुत सी कंडीशन है जिसमें ALT रेज हो जाता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट so far we do not have any vaccination available to prevent हेपेटाइटिस सी वायरस। हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए। सो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? सिंस वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ओनली वे इज़ रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, यानी कि IV ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंट करके, उन जो IV ड्रग एब्यूज़र्स हैं हम उनको ट्रीट करें विद मेथाडोन, या जो भी उनके ड्रग एब्यूज़ को प्रिवेंट करने के तरीके हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट में बचने के लिए ज़रूरी है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया जाए। ब्लड एक्सपोजर के लिए ज़रूरी है कि ब्लड की स्क्रीनिंग की जाए, या जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं उनके लिए प्रिवेंशन की जाए। और अवॉइड शेयरिंग रेजर्स और टूथब्रश। उसके अलावा हेपेटाइटिस A एंड B वायरस, इनकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, सो इनकी वैक्सीनेशन कराई जाए, ताकि रिमेंबर को-इन्फेक्शन ऑल्सो लीड्स टू फास्टर प्रोग्रेशन। सो हेपेटाइटिस A और B की वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो इनकी वैक्सीनेशन कराई जाए, ताकि फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ लिवर डिजीज़ से बचा जा सके। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास इसके लिए बहुत लिमिटेड हैं। एक्यूट डिजीज़ में हम पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा देते हैं, और उसके साथ रिबाविरिन एंटीवायरल ड्रग है, रिबाविरिन हम दे देते हैं। और क्रॉनिक इन्फेक्शन में हम पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फ़ा ही यूज़ करते हैं, इसके साथ बोसेप्रावीर और सेमेप्रिवीर हम दे देते हैं। मुश्किल नाम है, बस ये याद रखिएगा कि ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स है जो हम इंटरफेरॉन अल्फ़ा के साथ दे देते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। काइंडली अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिएगा।